अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर साल में सिर्फ एक बार मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? शायद आपने भी कभी सोचा हो। आज हम जानेंगे रथ यात्रा की पूरी कहानी। सिर्फ तारीख और तथ्य नहीं, बल्कि वो भावना जिसने इस परंपरा को हजारों वर्षों तक जिंदा रखा है और शायद कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी से भी जुड़ जाए। हर परंपरा के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक भावना। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। अगर आपने भी कभी किसी अपने का इंतज़ार किया है तो ये कहानी आपके लिए ही है। आइए उस भावना को साथ मिलकर समझते हैं। आप देख रहे हैं सोल वेद। कहते हैं हर परंपरा की शुरुआत किसी नियम से नहीं होती, किसी भावना से होती है। और रथ यात्रा की शुरुआत हुई एक ऐसी इच्छा से जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। एक दिन माता सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि वे अपनी मौसी के घर जाना चाहती हैं। बस इतनी सी बात, जितनी छोटी हम सबके घर में होती है। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें अकेले नहीं भेजा, बड़े भाई बलभद्र भी साथ चले। सोचिए, भगवान होकर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जाओ मैं यहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूँगा, और तीनों एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। यही छोटी सी यात्रा धीरे धीरे करोड़ों लोगों की आस्था बन गई। तभी से हर वर्ष भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें कहीं पहुंचना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने भक्तों से मिलना है। हम ही हमेशा भगवान के पास क्यों जाएं? शायद साल में एक दिन भगवान भी कहते हैं इस बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो हमेशा आपकी तरफ पहला कदम बढ़ाता है, तो आप जानते हैं ये एहसास कैसा होता है। लेकिन ये यात्रा हर दिन नहीं होती, इसका भी एक निश्चित समय है। आज हम तारीखें कैलेंडर से देखते हैं, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी चांद की चाल से चलती हैं। रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को निकलती है, यानी अमावस्या के 2 दिन बाद। इसीलिए कभी जून में तो कभी जुलाई में, लेकिन तिथि हमेशा वही रहती है। वर्ष 2026 में रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार को मनाई जाएगी। लेकिन भगवान सीधे रथ पर नहीं बैठते, उससे पहले भी एक सुंदर परंपरा निभाई जाती है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इसके बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर शुरू होता है अनासर काल। लगभग 15 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। भगवान विश्राम करते हैं, उनकी सेवा होती है और भक्त दूर से ही सही उनकी प्रतीक्षा करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी अपने के ठीक होने का इंतजार करते हैं। शायद ये परंपरा हमें भी सिखाती है कि निरंतर चलते रहने से पहले ठहरना भी जरूरी है। और फिर जब विश्राम पूरा होता है, भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये यात्रा होती है ओडिशा के पुरी में। एक ओर भव्य जगन्नाथ मंदिर, दूसरी ओर गुंडीचा मंदिर। दोनों के बीच लगभग 3 किलोमीटर लंबी बड़ा दांड। सिर्फ 3 किलोमीटर, लेकिन श्रद्धा की कोई दूरी नहीं होती। इस रास्ते पर लाखों कदम चलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की मंजिल अलग नहीं होती। सबकी नज़र सिर्फ एक झलक पर टिकी होती है। अगर आपने कभी किसी भीड़ में सिर्फ एक चेहरा ढूंढा हो, तो आप जानते हैं ये कैसा लगता है। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, वे हमें अपने भीतर तक ले जाते हैं। शायद यही बड़ा दांड की सबसे बड़ी पहचान है। और फिर शुरू होता है वह दृश्य जिसका इंतजार पूरा वर्ष किया जाता है। 3 विशाल रथ, 3 अलग पहचान, लेकिन एक ही यात्रा। सबसे आगे चलता है तालध्वज, भगवान बलभद्र का रथ। 14 पहिए, लाल और हरा रंग, क्योंकि बड़ा भाई हमेशा सबसे पहले रास्ता दिखाता है। बीच में चलता है दर्पदलन, माता सुभद्रा का रथ। 12 पहिए, लाल और काले रंग से सजा हुआ, दोनों भाइयों के बीच सुरक्षित, स्नेह से घिरी हुई, जैसे हर घर की वो बेटी या बहन जिसे दोनों तरफ से प्यार मिलता है। और सबसे अंत में आता है नंदी घोष, भगवान जगन्नाथ का रथ। 16 पहिए, सबसे विशाल, सबसे ऊंचा, लाल और पीले रंग से सुसज्जित। कभी कभी जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, उसके आने का इंतज़ार भी सबसे लंबा होता है। आपने भी ये महसूस किया होगा किसी अपने के लिए। तीनों रथ अलग हैं, लेकिन यात्रा एक है। यही परिवार का अर्थ है। एक दूसरे से आगे निकलना नहीं, एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है
इतने विशाल रथ हर साल आते कहाँ से हैं? सबसे अद्भुत बात यही है कि ये रथ हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। पुराने रथ दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जाते। रथ निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। यात्रा से लगभग 2 महीने पहले विशेष प्रकार की लकड़ियाँ चुनी जाती हैं। विशेष कारीगर जो पीढ़ियों से यही सेवा करते आ रहे हैं, अपने हाथों से इन्हें बनाते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, इतने विशाल रथों में एक भी लोहे की कील नहीं लगाई जाती, न कोई आधुनिक मशीन, न कोई डिजिटल ब्लूप्रिंट। बस परंपरा, अनुभव, श्रद्धा और सेवा। जब हम भगवान का रथ खींचते हैं, उससे पहले हजारों हाथ चुपचाप उसे बना चुके होते हैं। दुनिया भगवान को देखती है, लेकिन शायद भगवान उन हाथों को देखते हैं जिन्होंने बिना नाम चाहे अपना जीवन सेवा में लगा दिया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रहा है जिसने बिना श्रेय लिए आपके लिए कुछ किया हो, ये पल उन्हीं के लिए है। और फिर आता है रथ यात्रा का सबसे सुंदर दृश्य। न कोई राजा, न कोई साधारण, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, सिर्फ एक रस्सी, एक रथ और लाखों हाथ। कोई अकेला भगवान का रथ नहीं खींच सकता, लेकिन जब सब साथ आते हैं तो भगवान भी चल पड़ते हैं। शायद यही रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान हर साल मंदिर से बाहर इसलिए नहीं निकलते कि उन्हें कहीं पहुंचना है, वो इसलिए निकलते हैं ताकि हमें याद रहे, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा साथ चलने की यात्रा है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ सेवा है वहीं भगवान है, जहाँ करुणा है वहीं भगवान है, और जहाँ हम किसी का हाथ थाम लेते हैं वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। अगर ये कहानी आपके किसी अपने की याद दिला गई हो, तो शायद यही सही समय है उन्हें एक कॉल करने का, एक मैसेज भेजने का। हम मानते हैं कि आध्यात्म सिर्फ पूजा नहीं, समझ भी है, क्योंकि जब हम किसी परंपरा के पीछे छिपी भावना को समझ लेते हैं, तभी वह परंपरा सिर्फ एक त्योहार नहीं रहती, वह जीवन जीने का तरीका बन जाती है। यही समझ सोलवेद है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ जितनी ज़्यादा बांटी जाती हैं, उतनी ही ज़्यादा जीवित रहती हैं। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली कहानी में।